अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कैनवा के अंदर कर प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि उसके अंदर जो जो टूल्स थे ना, वो मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो कल हमने जो है वो प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी। अब उसके अंदर हमने कुछ टूल्स यूज़ किए थे और वो मैंने आपको साथ साथ बताए थे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा टूल बच गए थे जो कि आप लोगों को आने चाहिए और उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए वो सीखते हैं, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हम पोस्टर वगैरह और बाकी चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। अब कल हमने पिक्चर को ये डाउनलोड किया था और ये वाली पिक्चर बनाई थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये पिक्चर हमारी इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर बनकर प्यारी सी रेडी हो गई है। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया। अब हम आगे ये करेंगे कि अब हमने टूल्स को देखना कि इसके अंदर जो मजीद टूल्स थे, मतलब ये चीज़ें जो थी ये क्या क्या थी और हमने इनको किस तरीके से देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर वाली चीज़ें अभी छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा जो भी, तो यहाँ पर टेम्पलेट बनाए आ जाएंगे। जैसे कि हमने जब प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो टेम्पलेट्स आ रहे थे वैसे ही टेम्पलेट आ गए हैं। अब ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता चल रही तो आपको पिछली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। अब यहाँ पर यही टेम्पलेट्स आ रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर मुझे ये पिक्चर मैंने बना लिया, लेकिन मुझे ना इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज करना है या कुछ भी और करना है, या इसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो वो मैंने लगाना है, तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ कि एक नई ऐड पेज को ऐड करूँगा और यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये दूसरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई। अब एक और काम हम भी आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं कि मिसाल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास पेज है, हम टेम्पलेट्स पर आए और हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। दो चीज़ें कौन सी पूछ रहा है? ऐड टेम्पलेट एज अ व्यू पेज। अब हम क्या करेंगे, जब नए पेज को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऐड न्यू पेज आ रहा है या फिर रिप्लेस करंट पेज। अब हम क्या करेंगे, अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर ये ख़त्म हो जाएगी और हमारे सामने इसी के अंदर ये वाली तस्वीर फिट हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट की थी। अगर हम ऐड न्यू पेज करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ऐड होगा और उसके अंदर हमारी ये प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। अब हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, जो हमने पिछली पिक्चर बनाई थी उसके अंदर हम देखो मिसाल ले लेते हैं, हमने इस पिक्चर को सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद हम सेट कर सकते हैं इसको, देखो इस तरीके से। ये देखो, तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर सेट हो गई। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि टूल्स को मैंने पहले जैसे आप लोगों को बताया डिज़ाइन के हवाले से, तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की प्रोफाइल मिल जाती हैं। जैसे ये लड़के की प्रोफाइल है तो हम इसके अंदर भी पिक्चर लगा सकते हैं, इसके अंदर, ये सब के अंदर लगा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? देखो अब हम मिसाल ले लेते हैं कि मुझे इसके अंदर ना क्या करना है, कि मुझे ना कोई एरो लगाना है, मुझे कोई भी स्टिकर लगाना है, मुझे कोई कुछ भी लगाना है, तस्वीर लगानी है कोई। तो मैं यहाँ पर जिस जो चीज़ लिखूँगा वो मेरे सामने आ जाएगी। मिसाल ले लेते हैं हम, एरो लिखते हैं, ठीक है? इसके ऊपर एरो लिखा। अब एरो यूँ ही मैं लिख लूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले शेप आ रही है। शेप के अंदर क्या है कि ये इसके शेप, इस शेप जो बनी होती है ना, जैसे एरो का शेप बना होता है, ये बनी हुई आ रही होती है, ये सामने आ जाएगी। मैं इसको बैक स्पेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब शेप्स के बाद अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये वापस मुझे एरो के अंदर ले आएगा। अब यहाँ पर ग्राफ़िक्स के अंदर क्या है? ग्राफ़िक्स के अंदर क्या है? आपने देखा वो पीएनजी एरो होते हैं, ये देखो ये वाला एरो है, ये वाला है, ये वाला है। तो ये एरो हमें मिल जाते हैं। मैं इनको डिलीट करता हूँ पहले। ये देखो, अब अगर मैं ग्राफ़िक्स को यहाँ से क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मेरे पास आता है फ़ोटोज़, तस्वीरें आ जाती हैं। मिसाल ले लेते हैं, मुझे एरो की एक तस्वीर चाहिए, ये वाला एरो है, 3D इसकी तस्वीर चाहिए। तो ये देखो ये तस्वीर वाला पीएनजी है, ये देखो तस्वीर है एचडी के अंदर फुल वीआईपी तस्वीर आ गई है, देखो ये देखो। ठीक है? तो अब हम ये करेंगे, ये काम करने के बाद अब हमारे सामने नीचे आ जाती हैं 3D। 3D के अंदर अगर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, मिसाल ले लेते हैं ये एरो पड़ा हुआ है ना 3D के अंदर, तो हमारे सामने वो आ जाएगा, ये 3D के अंदर है। देख, ये 3D देखो, इसके कॉर्नर्स 3D टाइप दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो। ये 3D इसकी ये वाली लुक 3D के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे सामने अगर मिसाल ले लेते हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है तो वो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद 3D के बाद फ्रेम आ जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं, मैंने ये एरो जैसे ये सर्कल वाला था ना, एरो मिसाल लेता हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एरो था ना, तो मिसाल ले लेते हैं, एरो वाला मैं फ्रेम लाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर, और इसके अंदर मैं एक और अपनी तस्वीर लगाता हूँ। देखो यही लेके आऊँगा और यहाँ पर इसको लाकर जब पेस्ट करूँगा, देखो इस एरो के अंदर मेरी क्या हुई, तस्वीर आती है, देखो। ठीक है? तो फ्रेम के अंदर क्या है कि आप सर्कल वाला फ्रेम लोगे तो सर्कल वाले फ्रेम के अंदर आपकी पिक्चर आ जाएगी, जैसे मैंने लेकर आया था। तो इस तरीके से आप लोगों को देखो, अब जब मैं इसको डिलीट करा फ्रेम डिलीट करना है या तस्वीर डिलीट करनी है? अगर मैं तस्वीर डिलीट करूँगा वो ये फ्रेम आ जाएगा, और अगर मैं फ्रेम को डिलीट करूँगा फिर सारी की सारी तस्वीर डिलीट हो जाएगी। तो एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि हमारे सामने फ्रेम्स आ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने वीडियोज़ आ जाती हैं। मिसाल ले लेते हैं कि हमने इसके अंदर एरो की कोई वीडियो लगानी है। जैसे ये 6 सेकंड की एक वीडियो है, ये देखो एरो की, ये लोड हो रही है अभी। ये
ये देख, ये वाली वीडियो है 6 सेकंड की ये वीडियो पूरी, जो कि पॉप अप और पॉप इन हो रही है। तो इस तरीके से कोई और वीडियो जैसे मैंने लगानी है, 10 सेकंड की ये वीडियो है, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं इसका रिव्यू। तो ये अभी लोड हो रही है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कोई, ठीक है, इस तरह की। तो ये हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने वीडियोज़ आ जाती है। अब इसके बाद हमारे सामने क्या होता है, हम जो ही नीचे जाएँगे तो हमारे सामने ऑडियो का सेक्शन आ जाएगा, तो इस तरीके से शो ऑन चीज़ें चलती रहेंगी। मिसाल ले लेते हैं, मुझे यहाँ पर चाहिए इमोजी चाहिए, स्माइल इमोजी चाहिए या इमोजी वगैरह चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ़िक्स भी आ जाएँगे, तस्वीरें भी आ जाएँगी, वीडियोज़ भी आ जाएँगी, 3D के अंदर जो इमोजीज़ हैं वो भी आ जाएँगे। तो मैं यहाँ से जो चाहूँ वो सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। अभी ये थोड़ी-सी देर में आ जाएगा। इंटरनेट के इश्यू की वजह से, वैसे ये आप लोगों के सामने इंटरनेट के ऊपर अगर स्पीड तेज़ होगी तो जल्दी-जल्दी ओपन हो जाएगा। अब देखो ये ग्राफ़िक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये तस्वीर पड़ी हुई है, मैं यहाँ तस्वीर लगाता हूँ, ठीक है जी। अब अगर मैं 3D के अंदर लगाऊँ तो ये 3D के अंदर आ जाएगा। ये देखो, ये वीडियोज़ भी इसकी पड़ी हुई हैं, देखो, ठीक है? ये वाली वीडियो पड़ी हुई है। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स के अंदर क्या है, जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हमने सालन बनानी है, सालन बनाने के लिए हमें सब्ज़ी चाहिए, इसी तरीके से हमने अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हमें यहाँ से मिल जाती हैं। आगे अगर हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, हम मिसाल ले लेते हैं, मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डिब्बा सा आ जाएगा टेक्स्ट का, ठीक? ये आ जाता है। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर मेरे पास टेक्स्ट का डिब्बा आ गया, मैं इसको क्या करूँगा कि इसके ऊपर अगर मैं ये औरत ने यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा वो आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ इसको रिमूव करना तो डबल क्लिक करूँगा इस तरीके से इसके ऊपर, और ये सारा तो वही, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास टेक्स्ट आ गए हैं, डिब्बा आ गया टेक्स्ट का। इसके बाद आता है ऐड अ हेडिंग, मतलब अगर बड़ी सारी आपने लिखना है तो वो आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ उसके स्मॉल आ जाए तो फिर उससे भी छोटे लफ्ज़ आ जाएँ तो वो चीज़ें आ जाएगी। अब मिसाल ले लेते हैं, हम इसको भी डिलीट करेंगे, ये डिलीट कर दी मैंने। थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको बने बनाए टेक्स्ट भी मिल जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि मुझे इनमें से कोई और बना बनाया मिल जाता है, पसंद आ जाता है, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिखूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। देखो, एक कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए जब करोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीप, ठीक, ये काम करूँगा तो ये देखो, ये इतना वाक्य मैं यहाँ पर इसे लगा सकता हूँ। ये देखो ये, ठीक। तो ये यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से जैसे नीचे चलते जाओगे आपके पास बनी बनाई चीज़ें आ जाएँगी, डबल क्लिक करके उनको आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने प्रॉपर्टीज़ जो टेक्स्ट की हैं उनको किस तरीके से देखना है। मिसाल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर आई, हमने लिखा ट्री। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट इस तरह का लेकर आना है, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पर मिल जाती है। ये वाली, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसी टेक्स्ट की हैं। तो मिसाल ले लेते हैं, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं करूँगा सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आऊँगा, और यहाँ पर जो भी मैं कलर लगाऊँगा वो इसका कलर हो जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर ये करूँगा तो इसका कलर ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसका साइज़, अगर मैं चाहूँ इसको बड़ा करना, मैं जैसे-जैसे बढ़ाऊँगा ऐसे भी बड़ा हो सकता है, ऐसे भी बड़ा हो सकता है, देखो ऊपर चेंज हो रहा है। उसके बाद होता है हमारे पास फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल आ जाएँगे, जैसे कि ऊपर वाला फ़ॉन्ट आ रहा है देखो, बड़े मज़े होने के देखो, ये आ रहा है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, देखो ये वाला स्टाइल आ गया। ऐसे ही नीचे चलते जाएँगे तो हमारे पास अच्छे खासे फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे, जिनको हम लगाकर अपना नाम बदल सकते हैं। अब ये काम करने के बाद अब हम आगे वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, मिसाल ले लेते हैं ये वाला हमने सिलेक्ट का फ़ॉन्ट किया और इसको थोड़ा-सा और मोटा करना है। मिसाल ले लेते हैं ये वाली। तो मैं इसको अगर मोटा करूँगा तो ये थोड़ा-सा मोटा हो जाएगा, फिर क्लिक करूँगा ये बारीक हो जाएगा, फिर मोटा करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा टेढ़ा करना है, टेढ़ा करूँगा तो ये देखो ऐसे टेढ़ा हो गया, अगर मैं सीधा करूँगा तो सीधा हो जाएगा। अगर इसके मैं नीचे चाहता हूँ कि लाइन लग जाए तो लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो लाइन लगेगी, अगर मैं हटाऊँगा तो हट जाएगी। आगे आ जाते हैं हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। इसके अंदर क्या होता है कि अब मैं इसके ऊपर लाइन लगाना चाहता हूँ लफ़्ज़ के ऊपर तो वो लग जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इसके सारे लफ़्ज़ बड़े हो जाएँ तो बड़े हो जाएँ, अगर मैं चाहूँ छोटे हो जाएँ तो छोटे हो जाएँगे। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस साइड को आ जाए, इस साइड को आ जाए, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होंगी जब आप पैराग्राफ या ज़्यादा टेक्स्ट लिखोगे। मैं चाहता हूँ इसको डॉट लिखा ल लगा कर लिखूँ, डॉट्स की फॉर्म के अंदर वो आ जाएगा। इसके साथ हमारी एडवांस सेटिंग आ जाती है कि अगर हमें लेटर की स्पेसिंग देनी है, जैसे ये देखो ये, ठीक है? ये इतना मोटा हो गया, नीचे देखो ये, ठीक है? ये देखो। तो वो काम आप यहाँ पर कर सकते हो। आगे आ जाती है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या होगा कि अगर आप लोग मिसाल ले लेते हैं, अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा हल्का-हल्का करके, देखो अगर मैं इसको थोड़ा-सा हल्का-हल्का करके यहाँ पर ना छोटा करके इसको लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम करो।
तो ये देखो ये कितना मैं चाहूँ उतना कम कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे मेन इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप लोगों के सामने जो मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है ना, इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। मिसाल ले लेते हैं, अब यहाँ पर मैंने ये वाला इफ़ेक्ट लगाया और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी हाई की, ठीक है? तो यहाँ पर लाने के बाद देखो इसकी थिकनेस अगर मैं जैसे बढ़ाऊँगा ये मोटा आ जाएगा। ये देखो ये स्टाइल आ गया इसके ऊपर। मैं एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ। हम इसी को उठा कर लाएँगे। ये देखो अब आप लोगों के सामने क्लियर हुआ। अब थोड़ा-सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है? अब मिसाल ले लेते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर हम दोबारा गए। यहाँ पर अगर हम चाहें कि इसका डिज़ाइन ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाएगा। इसकी थिकनेस को अगर हम नीचे करेंगे तो ये होती जाएगी। अगर मैं इसको चाहूँ ऑफसेट करना है तो वो हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्शन इसकी चेंज करूँ तो ये देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही। तो उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पर स्टाइल्स आ जाते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, ये लेना चाहिए। अब एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका बैकग्राउंड इसके पीछे दूँ तो वो भी आ सकता है और बैकग्राउंड की यहाँ पर राउंडनेस आ रही है, ये देखो ये कॉर्नर्स इसके राउंड हो रहे हैं यहाँ से देखो, ये देखो। अगर मैं चाहता हूँ इसको स्प्रेड कर दूँ, फैला दूँ, तो ये फैलता जाएगा देखो, इसका बैकग्राउंड। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहूँ तो बैकग्राउंड की अकेली भी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकता हूँ। अब इसके इसके पीछे मुझे कलर कोई और लगाना है, मुझे लगाना है ये वाला, तो ये भी लग सकता है। बैकग्राउंड कलर, ठीक है? ये देखो ये वाला आ गया। इसके बाद हम अगर आते हैं तो आपने देखा था यहाँ पर इसका ये गोल था, तो हमें अगर इस किस्म का करना है अपने टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पर आएँगे, कर्व पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ये जो साइज़ था ये ऐसे आ गया। अब अगर मैं इसको छोटा करूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा कम करूँ कर्व, तो ये देखो ये ऐसे, ठीक है? ऐसे। तो ये आप यहाँ पर स्टाइल लगा सकते हैं। अब नीचे अगर हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन है मुख्तलिफ, वो आप लोगों के पास प्रो होगा फिर ही ट्राई कर सकते हैं, तो अभी ना कीजिएगा, आप लोगों का बेसिक चल रहा है, तो अभी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब मिसाल ले लेते हैं कि आप लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा, अब आप चाहते हो उसको एनिमेट करना, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कैपकट के अंदर एनिमेशन आ रही होती है, ये देखो, ये ये सारी एनिमेशन बनी बनाई मिल जाती है। एनिमेट पर क्लिक करोगे, ये सामने आपके पास एनिमेशन आ जाएगी, ठीक है? इनके नीचे आ जाता है एनिमेट कितना हो, बहुत हो, ऑन एग्ज़िट हो, जब ख़त्म हो, फिर ऑन एंटर हो, तो ये सारे काम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप इसकी एनिमेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो, अगर मैं चाहता हूँ ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है ना वो इस तरीके से आए देखो, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी भी मज़ीन है, करैक्टर पूरा आए, वर्ड आए, एलिमेंट पूरे का पूरा आए, लाइन पूरी आए, तो वो सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे पोज़ीशन की। पोजीशन के अंदर क्या होता है? अब मिसाल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था ना, हमने इसके ऊपर कोई और तस्वीर लेकर आनी है। मिसाल लेते हैं, ऊपर वाले के ऊपर जाते हैं, ये वाला। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, अब ये जो था ना, ये हमारा ऊपर आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको ना ऐसे करके, ठीक है? इसको ना थोड़ा-सा यहाँ से पकड़ के पीछे ले आओ, ये रुको, ये आ जाए। जैसे-जैसे लेयर को पकड़ के अरेंज करूँगा तो ये अरेंज होते जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूँ अरेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ, ये लेयर्स था ना, अरेंज पर क्लिक करूँगा, सबसे फ्रंट पर लेकर आओ, फ्रंट पे आ जाएगा। सबसे बैक पर लेके जाऊँ तो ये सबसे बैक पीछे छुप जाएगा। अगर मैं चाहूँ फ्रंट पर लेकर आओ तो ये फ्रंट पर आता जाएगा। एक-एक करके क्लिक करूँगा तो ये आहिस्ता-आहिस्ता फ्रंट पे आता जाएगा। बैक पर क्लिक करूँगा, जितनी बैक पर क्लिक करूँगा उतना ये बैकएंड पे देखो जाता जाएगा, देखो। ठीक है? तो ये काम कर सकते हैं हम पोज़ीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ओवरलैपिंग के अंदर क्या हो रहा था कि आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा ओवरलैप कर सकते हो। यहाँ पर ऑल आ रहा है, यहाँ पर ओवरलैप आ रहा है। तो ये चीज़ों के अंदर आ गया आपके पास 3 की इंटरैक्शन है, वो तो आप खुद भी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वो एरो की मदद से। ठीक है? तो ये आपके सामने आ जाए। इसकी हाइट विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग इसकी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आने के बाद अब ये सारी की सारी टेक्स्ट की आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था आगे तो ब्रांड है। अच्छा ये चीज़ अभी आप लोगों के सामने नहीं शो होगी, ये उन लोगों को शो होती है जिन्होंने इसके पैसे लिए होते हैं और वो एडमन होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, ठीक है जी? इसके अंदर आप लोगों को बनी-बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो अभी आप लोग हम टच नहीं करेंगे। आगे हमारे पास अपलोड का सेक्शन वही आ जाता है जो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पिक्चर को अपलोड कैसे करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड योरसेल्फ पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर तस्वीर और वीडियो वीडियो तो लेकर आ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी ऑडियो को भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। मिसाल ले लेते हैं, मैंने इसके अंदर ऑडियो को ही रिकॉर्ड करनी है तो वो भी मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसके अंदर देखो तस्वीर वाले के अंदर तस्वीर आएगी, वीडियोज़ के अंदर वाले के अंदर वीडियो आएगी, ऑडियो के अंदर ऑडियो आएगी, डिज़ाइन कोई बनाया तो वो यहाँ पर आएगा और फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा फ़ोल्डर आ जाएगा जो मैंने इसके अंदर लेकर आया हूँगा। अब टूल्स के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमारे सामने पेंसिल आ जाती है, मतलब पेंसिल जैसे आप लोगों को देखा हो ड्रा ड्रू करने के लिए कुछ होता है तो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको ये वाला दूँ थोड़ा-सा शेड, ये आ जाएगा हल्का, तो अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ यहाँ पे तो वो आ जाएगा।
मैं ये वाला कलर अगर मैं चाहता हूँ इसकी मज़ीद सेटिंग को देखूँ, हाइट और विड्थ जो होती है इसकी वो चेंज हो, ये देखो, ठीक है? ये यहाँ से चेंज, अगर मैं चाहता हूँ इसकी बारीक पेंसिल हो जैसे तुक्का सा होता है ये, वो आ जाएगी। फिर इसी तरीके से आपके पास शेप्स आ जाती हैं, शेप कोई ड्रा करना चाहते हैं आप इसके अंदर, तो वो शेप्स की आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ लाइन ड्रा करनी है तो लाइन आ जाएगी, जैसे ये वाली लाइन हमें मिल जाती है, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को ये इसके अंदर लाने के बाद ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाली, ठीक, ये देखो, ये देखो, ठीक है? हम इसको जिससे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास स्टिकर्स आ जाते हैं, स्टिकी नोट्स आ जाते हैं, उनको हम लगा सकते हैं, देखो ये। आगे हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट की हमने पहले ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अगर टेबल्स के अंदर हमारे पास टेबल आ जाता है, अगर हम इसको टेबल के अंदर व्यू करना चाहते हैं तो वो हमारे पास टेबल बना बनाया यहाँ पर आ जाएगा। हम इसके एक खाने को भी एडिट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्रो लेवल पे लेके जा सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अब पिछले आपने जो-जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो यहाँ पर आप लोगों की आती जाएँगी। मैंने इसके ऊपर थंबनेल बनाया था तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। एप्लीकेशन के अंदर जाएँ तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो कि हम लोगों ने इसके अंदर एप्लीकेशंस बनाई होती हैं और इसके अंदर खुद की जो एप्लीकेशन है ना वो भी पड़ी होती है, तो वो आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाकर सीखते जाओगे। मैजिक मीडिया के अंदर क्या है कि आप एआई की मदद से तस्वीरें बना सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पर हमने पहले तस्वीरें बनाई हुई हैं तो यहाँ पर नहीं बनेगी। तस्वीर बनानी है, कोई भी ग्राफ़िक बनवाना है, कोई भी 3D के अंदर चीज़ बनवानी है तो वो ये सारी चीज़ें बना के देगी। देखिए, इसके लिए आप लोगों का प्रो अकाउंट होना चाहिए, फ्री वाले के अंदर ये नहीं बनेगा। इसी तरीके से ऑडियो के अंदर जाएँ तो हम ऑडियो लेकर आ सकते हैं, अपलोड के अंदर चार्ट्स के अंदर जाएँ तो चार्ट्स हमें बने-बनाए मिल जाते हैं। आप लोगों को पता होगा ये वाले चार्ट्स जो होते हैं, ये वाले। प्यारे-प्यारे चार्ट्स मिल जाते हैं। उनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, डाटा चेंज भी कर सकते हैं, जो चाहें हम यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है? देखो ये, ठीक है? ये वाला अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो ये देखो, ये वाला। ठीक है? तो इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी। उसके बाद हमारे पास एआई वॉइस आ जाता है, अगर एआई की मदद से आप वॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इनके पास वॉइस के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग यहाँ से इनका जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और एआई की मदद से तस्वीरें जनरेट करोगे। कैप्शंस के अंदर क्या होता है कि ये आप लोगों की पूरी की पूरी वीडियो को कैप्शन जनरेट करके देगा, जैसे आप लोगों को पता होगा। ये हम चलो आगे भी सीखेंगे। टाइप क्राफ्ट के अंदर इस तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ें आ जाती हैं और रीफेस, अगर एक आप लोगों की अपनी तस्वीर है और उसकी तरह की आप तस्वीर दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो वो रीफेस के अंदर आ जाती है। मोशन टेक्स्ट के अंदर क्या है कि आप लोगों ने जो टेक्स्ट लगाया था उसके ऊपर कोई बाउंसिंग लगाना चाहते हैं, मतलब हिलता-जुलता, देखो ये एनिमेशन लगाना चाहते हो, ये बनी बनाई मिल जाती है आप लोगों को पास। आप लोग यहाँ पे अपना टेक्स्ट लोगे, जैसे मैं देखो ये वाला लेकर है, यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन करूँगा तो ये मेरे इस डिज़ाइन के अंदर बनकर आ जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ पहले। ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। देखो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो कि इसकी चीज़ों को थोड़ा-सा देख सकते हो। अच्छा, ये वो चीज़ें जो आप लोगों को हम हैं, आप लोगों को आनी चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए क्योंकि हम आगे इनको यूज़ करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमें इन्हांसर मिल जाता है, अगर आपकी तस्वीर ब्लर है, एचडी नहीं है तो उसको आप इन्हांस करके फुल एचडी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है। तो इन्हांसर के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर अपनी तस्वीर को अपलोड करूँगा, वो ब्लर है, वो थोड़ी एचडी नहीं है तो वो इसको इन्हांस करके मुझे दे देगा। देखो चूज़ फाइल करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे फाइल को चूज़ करके दे देगा। अब ये चीज़ें तो हमने सीख ली। अगर हम इसके नीचे हैं तो यहाँ पर नोट्स हमें मिल जाते हैं। नोट हम अगर चाहते हैं यहाँ पर कोई हम नोट डालें, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? अगर हम इसको क्रॉस करें तो ये वापस आ जाएगा। टाइमर के ऊपर क्या है कि मैं चाहूँ तो इसकी वीडियो भी बनाऊँ, ठीक है ये? यहाँ पर क्या है कि इसका टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका साउंड है, इसके ऊपर म्यूज़िक लगाना है, कुछ भी करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? ये मैं ख़त्म भी कर देता हूँ। ये तब होता है जब आप डिज़ाइनिंग बना रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि मैं 5 मिनट के अंदर एक डिज़ाइन एडिट कर लूँ, मेरी स्पीड थोड़ी-सी तेज़ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइमर लगा के काम करते हो, ठीक है? ये काम करने के बाद हमारे पास ये हमने देखा हुआ है टूल, उसके बाद पेजेज़ आ जाते हैं, हम इनके चेंज कर सकते हैं। ये 3 तरह से हैं, इस तरीके से। एक-एक करके भी आ सकता है, इकट्ठे भी आ सकते हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास पेजेज़। अब पेज यहाँ पर मैं जैसे चाहता हूँ दूसरे पेज पर जाना तो मैं सेलेक्ट करके दूसरे पर जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं चाहूँगा तीसरे पर चला जाऊँ, तीसरे पे चले जाऊँगा। अब यहाँ पर आ जाता है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप लोगों के सामने ये इस तरह की नज़र आ रही होती है, देखो। इनके ऊपर एनिमेशन मैं लगा सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? ये देखो, ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जो डाउनलोड पहले हो गई थी और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारी जो चीज़ें बनाई हुई थी वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएँगी, ठीक?
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब अगर क्वेश्चन मार्क वाली क्लिक करें तो यहाँ पर हमें अगर हेल्प कोई लेनी है तो वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब ये चीज़ हमने देख ली, हम यहाँ पर अगर सेव चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये सारी चीज़ों के अंदर सेव चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ मतलब वापस लेके जाना चाहता हूँ, तो वो मैं वापस भी लेके आ सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें सारी ख़त्म करनी है, अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस मुझे उसी हालत में ले आएगा और इसी तरीके से ये हमारे पास चीज़ें वापस आ चुकी हैं। ये अनडू, रीडू हमने देख लिया। मैं इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये आ जाएगा, ये वापस लेके जाना चाहता हूँ, ये चीज़ें आती जाएँगी। एडिटिंग वाले टूल के अंदर भी मज़ीद चीज़ें हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से रीसाइज़ करना है, अब मुझे इसका साइज़ रीसाइज़ करना है, मतलब बड़ा-छोटा करना है, तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अभी जैसे 3000 बाई 3000 पिक्सल करना है या कोई वीडियो का साइज़ करना है, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ करना है, तो वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फाइल्स हमारी आ जाती हैं और बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारा आज का मकसद था कि हमने इसके इंटरफ़ेस को थोड़ा-थोड़ा समझना था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो भी सेम है। जैसे मैं एनिमेट के ऊपर क्लिक करूँगा, एनिमेशन आ जाएगी, पोज़ीशन पर क्लिक करूँ, पोज़ीशन आ जाएगी, टाइमर के ऊपर क्लिक करूँ तो आप लोगों का ये वाला टाइमर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आप लोगों को समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बनाएँगे।